और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। महंत नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में बाघंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। अंतिम यात्रा के बाद महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह संगम के तट पर लाई गई है। इससे पहले आज उनका पोस्टमार्टम किया गया। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ। ये करीब 2 घंटे तक चला। कोरोना काल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर आज रवाना हो गए। रवाना होने के पहले पीएम ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर यूएसए का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बात की जाएगी। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैक्रों ने कहा कि हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। डूंगरपुर को आज कृषि कॉलेज की सौगात मिली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस कृषि कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत समेत दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर डूंगरपुर विधायक गणेश खोगरा ने सीएम का आभार जताया और कहा कि जो मांगा सीएम ने दिल खोलकर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर के कृषि कॉलेज का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में कृषि कॉलेज शुरू होना महत्वपूर्ण है। वहां के छात्रों को सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। गहलोत सरकार ने ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर देते हुए नवसृजित पंचायत समितियों में 228 पदों को मंजूरी दी। ग्रामीण आय स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 65 लाख का अतिरिक्त बजट मंजूर भी किया गया। कुंभलगढ़ में बीजेपी के चिंतन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 5 सत्रों में महामंथन हुआ। आज मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसलमेर में एसीबी ने बेईमान उपनिवेशन पटवारी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने मोहनगढ़ पटवारी चिमनाराम भाटी को 5000 की घूस लेते ट्रैप किया। चिमनाराम भाटी भू आवंटन नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके के कुम्हारों की बेरी से नाबालिग के अपहरण मामले में 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। नाबालिग के परिजनों ने जालोर के रहने वाले नरेश कुमार और सुनील कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया है। टोंक जिले के निवाई में वनस्थली मोड़ के एक रेस्टोरेंट संचालक ने 3 बदमाशों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ना तो पीड़ित का मेडिकल कराया, ना ही बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की। करौली के एक निजी विद्यालय के बाहर शिक्षक पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। शिक्षक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान शिक्षक के एक हाथ में चोट आई। दौसा के होदायली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 6 महिलाएं झुलस गई। ये सभी महिलाएं धर्मपुरा की रहने वाली हैं और फसल काटने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 15 दिनों से हजारों लीटर पानी रोज व्यर्थ बह रहा है। शहर की करबला मस्जिद के पास पाइपलाइन ठीक है और रोज हजारों लीटर पानी बेकार बह रहा है। बीकानेर की पुगल ब्रांच से निकलने वाली केएचएम नहर में अचानक 50 फीट का कटाव आ गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, लेकिन नहर में कटाव आने के कारण आसपास के खेत जलमग्न हो गए। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के काकरवा गांव में 12 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। खेतों में अजगर को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12-18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। देश में बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कर रही है और तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने कहा कि वो अगले हफ्ते 3rd फेज की डेटा डीजीसीआई को सौंप देगी। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की नई कोरोना वायरस टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी। भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है। आरपीएससी आज से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 9 अक्टूबर तक आयोजित होगी। आज जीके की परीक्षा हुई। इसके लिए 7 जिलों में 448 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 1,50,783 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। मोदी सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। नेत्रदान को लेकर कोटा में जबरदस्त जागरूकता देखी जा रही है। नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी आगे आए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नेत्रदान संकल्प पत्र भरा है ताकि नेत्रदान के लिए समाज में जागरूकता आए।
कोटा के निशांत हाड़ा को अमेरिका की कंपनी ने 1,51,00,000 रुपए का पैकेज ऑफर किया। निशांत एनआईटी हमीरपुर से बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि निशांत ने अमेरिका की एक फाइनेंस डेटा कंपनी ब्लूमबर्ग के लिए 1,51,00,000 का पैकेज पाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से हर साल बड़ी संख्या में कुर्जा जैसलमेर आती है। इस बार भी कुर्जा ने दस्तक दे दी है। कुर्जा को सोमवार सुबह लाठी कस्बे में आकाश में विचरण करते देखा गया। ये खबर हनुमानगढ़ जिले के दूध